जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यह मनुष्य जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि केवल इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सभी जीवों का अभीष्ट है परम शांति, परम विश्राम एवं परमानंद की प्राप्ति, और यह तभी संभव है जब भगवत प्राप्ति हो जाए। मनोरंजन में समय नष्ट मत करो, अभी बहुत बड़ी मंजिल भगवत प्राप्ति तय करना है। साधक के अंदर इस बात की भूख पैदा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषय होना है। ये लक्ष्य साधक का बनना चाहिए। बिना लक्ष्य के सज्जनों बात नहीं बनेगी। सावधान रहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं। यदि आप गृहस्थ धर्म में भी हो तो पारिवारिक जनों की सेवा कर दो, लेकिन उनसे राग नहीं करो। जितना बने उनके अनुकूल उनकी सेवा कर दो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, लेकिन निरपेक्ष रहकर और एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो। एक व्रत जीवन में हर साधक को ले लेना चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं और शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंद का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। ऐसे ऐसे असहनीय कष्ट इस जीव को भोगने पड़े हैं और भोगने पड़ेंगे कि जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। देखो, हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं जीवात्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है। हम आप भी माँ के गर्भ से ही आए हैं, कौन सी सुविधा है वहाँ। लेकिन भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। अगर अभी एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो त्राहिमाम बोलकर हम अभी भगवत शरणागत हो जाएं। पर माया के प्रभाव के कारण हमें यह बात दूसरों पर दिखाई देती है और स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तो देखो, उस समय कफ आकर उसके कंठ में रुक जाता है, लघुशंका शौच छूटती है, हाथ पैर कंपित होते हैं। कितना भयानक कष्ट होता है। अरे, इसी कष्ट से मुक्त होने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला है। साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से न हटे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर बेपरवाह हो जाओ। जीवन का अलभ्य लाभ मिल गया। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय पद पर आरूढ़ हो सकते हैं। परंतु हम प्रमाद के कारण निर्भय पद की प्राप्ति को आगे के लिए टालते रहते हैं। अभी क्या है, कभी न कभी हो ही जाएगा मोक्ष, हो ही जाएगी भक्ति, भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। यही प्रमाद स्थिति हमें विषय सेवन के लिए मौका दे देती है, और विषय सेवन करने पर हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसे अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ दिखाई न दे। जय श्री राधे।